हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। मोस्टली एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पर ही करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। ओके, तो मार्केट ने एक आज अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दी है। ओके, अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने ये एक रिट्रेसमेंट लगाया था इस इवनिंग स्टार पर, और उस वक्त ये कहा था जब ये कि अगर मार्केट लगभग लगभग जो कि ऊपर का ट्रेंड पकड़ चुका है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगवाया था, कहा था कि अगर ये 62% तक का रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो ये एक इम्पल्स वेव की तरह काम कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में मार्केट चल भी रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने कहा था कि अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, हमें नहीं, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ से 400-500 पॉइंट का जो भी एक गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, करंट जो लास्ट एक महीने का जो भी बिहेवियर था, हमें लगा था कि यहाँ से जो ये सपोर्ट है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो इसके इसे ब्रेक करना ज़रूरी है, और गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है इसके ऊपर आसपास, तो ये यहाँ पे इसके आसपास कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा सपोर्ट पे कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक अच्छा कैसा गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट अब थोड़ा उसका करेक्शन में है। अब अगर हम बात करें कि आने वाले दिन में मार्केट क्या बिहेवियर या क्या कर सकता है, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि 24,835 के आसपास ये मेजर सपोर्ट है। अगर जैसे कि मैं पहले बताता हूं कि यहाँ पे ये सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट, तो अब हमारा जो फाइनल सपोर्ट है 24,835 है। अगर मार्केट को ऊपर का डायरेक्शन कंटिन्यू करना है तो इसी सपोर्ट लाइन के आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ, यानी कि बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म करे, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट के वहां से ऊपर जाने के चांस बढ़ जाएंगे और मार्केट जो आज का हाई बनाया है उसे भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि ये मेजर सपोर्ट है, और अगर मार्केट इसके आसपास मतलब रेंज में कहीं ओपन होकर इसका सपोर्ट लेके चलती है, ठीक है, इसका सपोर्ट लेके, यानी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आज की तरह मार्केट गैप अप ओपनिंग कर दे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग कर दे तो उसका एक अलग चांस होगा, उसमें फिर हम ज़्यादातर हम अगर बात करेंगे तो फिर बस ये रिट्रेसमेंट की करेंगे कि अगर मार्केट कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रिट्रेसमेंट इसके आसपास मार्केट कहीं भी कोई भी बुल पैटर्न बनाएगा इसके ऊपर से, तो मार्केट फिर इसके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ने जो भी करेक्शन लिया तो इस कैंडल के, ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया इसके ऊपर से कोई पैटर्न बनाए और ऊपर निकल जाए। और अगर मार्केट कल इसी के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जैसे कि 24,920 से 24,835 के बीच कहीं भी ओपन होता है, तो 24,835 एक फाइनल सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि कुछ भी पैटर्न सेटअप्स या कोई भी कैंडल पैटर्न 100% काम नहीं करता, उसका एक एरिया होता है। अगर आप इम्पल्स वेव
रिट्रेसमेंट की बात करें कि कहाँ से मार्केट या कौन सा कैंडल पैटर्न काम कर सकता है, यानी कि उसके जो चांसेस है बढ़ जाएंगे। कहाँ पे बढ़ते हैं, अगर डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। तो ये वो ट्रेंड, ये जो हमने सपोर्ट लाइन लगाई है, ये वो एरिया है जहाँ से कोई कैंडल पैटर्न बुल मार्केट के लिए काम कर सकता है। पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर इसके आसपास कोई ऐसा कैंडल बुल पैटर्न बनता है जिससे कि तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमने बताया कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तीसरा, अगर मार्केट जो हम फाइनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं इसके नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी, तब 930 तक इसे इसके नीचे अगर सेटल हो जाता है, 930 पे भी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब होगा कि जो हम बात कर रहे थे गैप अप ट्रेंड पकड़ने की, उसका जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, केवल और केवल उसके बाद ये सपोर्ट बचेगा 24,680 के आसपास, ठीक है। तो ये 24,680 इस तरीके से काम कर सकता है कि हाँ, जो ये पूरा ट्रेंड लगा है मार्केट, इसे जो गैप अप ओपनिंग हुई है इसे गैप अप को फिल करने के लिए आ सकता है बस, जो कि सेकंड पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि 24,835 ही सब मेजर सपोर्ट का काम करे और इसके ऊपर मार्केट निकल जाए किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ। अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है और थोड़ा वीकनेस दिखाता है, तब हमें यहाँ पे थोड़ा कैंडल पैटर्न को कंफर्म होने का इंतजार करना होगा कि इसके ऊपर कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है बुल पैटर्न, या इसे ब्रेक करके नीचे का कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाता है जिससे कि मार्केट नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है। जिस पहली प्रायोरिटी मेरी है कि ये मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी और प्रायोरिटी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल चांस होते हैं, कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे कोई पैटर्न काम कर सकता है, इसकी केवल पॉसिबिलिटी है। 100% कुछ भी काम नहीं करता है, ओके। इसलिए हम रूल्स की बात करते हैं, इसलिए हम संभावनाओं की बात करते हैं। सेम मार्केट ने बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग दी और हमने ये एक रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था, कहा था कि इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो मार्केट जो करेक्शन करेगा वो इस रिट्रेसमेंट के आसपास आके कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनाए, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट वहाँ से ऊपर निकलने की संभावनाएं हैं जो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक हमने ट्रेंड लाइन यानी कि एक सपोर्ट लाइन लगाई है। अगर मार्केट ये जो 55,840 के आसपास और ये जो हमने सपोर्ट लाइन लगाई है 55,650 के आसपास, अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो मार्केट की संभावनाएं है कि मार्केट इस मेजर सपोर्ट के आसपास कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनाए जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तो इसका मतलब होगा फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक फिर सेम दूसरा ऑप्शन होगा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे आज की तरह, और अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये जो आज इवनिंग स्टार लगा था मॉर्निंग में, ठीक है, तो ये फिर सपोर्ट का काम करे, यानी कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा पैटर्न बन जाए जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तब मार्केट वहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर सपोर्ट के आसपास कोई कैंडल पैटर्न ऊपर की तरफ कंफर्म करता है बुल ट्रेंड की तरफ, तो वो उस दिन का नया सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। हमेशा हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कुछ भी कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप, कोई भी सपोर्ट 100% काम नहीं करता है। हमेशा पॉसिबिलिटी की बात होती है, कोई पैटर्न कितने % काम कर रहा है, आप कितने बार उसे रूल अप्लाई कर रहे हो, ओके। अगर ये जो डिटेल
हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।